जोमेटो, ये पता क्या है ये पता है क्या है जोमेटो क्या है ये मेरी और जोमेटो की औलाद है। हाँ हमारा बच्चा है, मजाक नहीं कर रहा, इसको रोज नर्चर करता हूँ मैं। हाँ भाई वो अलग लेवल पे चल रहा है यार जोमेटो का। और जोमेटो कैसा है ना, आप भाई साहब खाना खा के बैठे होगे, पेट भरा हुआ है आपका, बकायदा पेट भरा, दोपहर को 2:30-3 बजे आप खाना खा के बैठे हो, एकदम रिलैक्स होकर दाल चावल खा लिया, एक झटके से फोन में पुश नोटिफिकेशन आएगा, सुनो बर्गर खाओगी। और फिर तुम्हें लग रहा है भयानक बर्गर बन रहा है। भाई बर्गर कहाँ पे बन रहा है यार। हाँ भाई तुम्हें मार्केटिंग करनी है, सिंपल मार्केटिंग कर लो ना, ऑर्डर फूड, ऑर्डर दिस इज द डिस्काउंट राइट नाउ। इनकी मार्केटिंग ऐसी आपकी फट जाए कई बार को, ये आपकी पूरी जिंदगी के अंदर घुस गए हैं। हाँ सर ऐसे ही मैसेज आते हैं, और आज शाम की चाय हो जाए क्या। मेरी लगा चाय में मेरा उस तरह से ना चाय का मूड हो रहा था। भाई मैंने चाय ऑर्डर करी, दूसरी चुस्की मारी, मट्ठी नहीं मंगाओगे क्या। मट्ठी तो बनती है मेरे दोस्त। इनके भाई ऐसे मैसेज आते मेरी फट जाती है यार। ये पूरा गर्लफ्रेंड है आपकी, लड़कों की गर्लफ्रेंड लड़कियों का बॉयफ्रेंड है, इतना चेप हो गया आपकी जिंदगी के अंदर। इनका अब यही वाला मैसेज आना बचा है, मेले बाबू ने थाना थाया थाया थी नहीं थाया, नहीं बताओ नहीं थाया, ये लो 30% डिस्काउंट, ऑर्डर राइट नाउ, स्विगी मत खोल लेना। इनके ऐसे मैसेज आ रहे हैं यार। और भाई इतने प्यार से कुछ नोटिफिकेशन कोई भेजता है ना, ऐसे पर्सनलाइज मैसेज करके, है ना, तो आपको भी लगता है ऑर्डर कर दो भाई, क्योंकि भाई साहब इतने प्यार से खाने के लिए कौन पूछता है। ये आधी दिल्ली की छोले भटूरे की दुकानों पे चले आओ, ओनर डांट देता है आपको, चाहिए नीचे निकले बाहर में। इतने प्यार से कौन, कभी मम्मी पापा बचपन में पूछते थे ना, एक टाइम के बाद माँ बाप भी नहीं पूछते। और मैं तो भाई इतना खाता था, मेरी मम्मी कभी पूछती नहीं थी खाना खाएगा, वो सीधा पूछती थी और कितना खाएगा बता दे। हाँ क्योंकि बनाना उनको होता था ना, रोटी बनाने से पहले ही पूछ लेती थी कि 3 खाएगा, 4 खाएगा, 5 खाएगा, अभी बता कितनी खाएगा, उतनी बनाऊं मैं। एक बार मेरे पापा नाराज हो गए, कह रहे अरे खाते टाइम गिनते नहीं है कभी। भाई मेरी मम्मी चिमटा निकल लेके बाहर आ गई, कह रही बिना गिने 8 पराठे खा चुका है हरामजादा, तुम्हारे बस के तुम बना लो यहाँ पे आके। भाई मैंने उस दिन माँ की ममता को पराठे के धुआं में उड़ते देखा, इतना गाना गाता था यार। जोमेटो जो था ना पहले, इट स्टार्टेड एज अ डाइनिंग रिव्यू ऐप, पता है ना, जब डाइनिंग आप होटल रेस्टोरेंट का रिव्यू करते थे, देन इट गॉट इनटू फूड डिलीवरी। और आजकल तो ये लोग प्रॉपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएट मतलब कि ये इंस्टाग्राम वगैरह पे ज्यादा एक्टिव है। हाँ 1 घंटे में 4-5 पोस्ट आते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। और यहाँ मुझे रेस्टोरेंट से मैसेज आता है ऑर्डर करते टाइम, रेस्टोरेंट इज टेकिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर योर फूड। ये ट्विटर पे पोल चल रहा है इनका, इन लोगों ने पोल चलाया हुआ, सो एंजॉयड योर फूड टुडे। मैं कहा भैया आए तो सही पहले, मैं कहा 2 बंदे ट्विटर की टीम से निकाल के यहाँ कॉलिंग पे लगा दो ना, जो मेरा खाना डिलीवर करा दे। नहीं सच में भाई, उस दिन इन लोगों ने ट्विटर पे पोल चलाया हुआ था, सो व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। और इस देश की जनता इतनी हरामी, उसके नीचे ब्रेकिंग बैड की फोटो लगा दी, कह रहे आज तो आलू मेथी बनेगी। चल रहा है भाई कुछ भी यार। उस दिन मैं जोमेटो खोला ऑर्डर करने के लिए, एक रेस्टोरेंट खोला सर, उसके आगे आर रेकमेंडेड लिखा होता है आजकल, देखा कुछ डिश के आगे, तो मैंने देखा मशरूम के आगे रेकमेंडेड लिखा था। मैंने ऑर्डर करा, भाई बहुत टेस्टी मशरूम था। अगले दिन मेरा सेम मन हुआ, मैंने दोबारा खाएंगे, मैंने सेम रेस्टोरेंट खोला, उस दिन पनीर के आगे रेकमेंडेड लिखा हुआ था। मशरूम के आगे से हट गया था, पनीर पे चला गया था रेकमेंडेड। मैंने रेस्टोरेंट फोन करा, मैंने कहा भैया वो कल मशरूम रेकमेंडेड था, आज पनीर रेकमेंडेड है। कह रहा भैया वो कल मशरूम बच गया था, आज पनीर बच गया। और जिस हिसाब से चल रहा है कल गोभी रेकमेंडेड होगी भैया। अभी से बता देता हूँ आपको यार, कुछ भी चल रहा है यार। ये राइडर के लिए कितना काम करते हैं यार जोमेटो, देखा है आप लोगों ने, इनके राइडर के लिए कैंपेन्स चल रहे हैं, है ना, कैंपेन वगैरह चलाते हैं कि इनकी एजुकेशन फंड करो, ये सब करो। हम लोगों को बोलते हैं इनकी टिप दो। भाई मैं भी राइडर हूँ अपने 15-20 साल अपने घर वालों का, और ये ऑलमोस्ट सभी लोग रहे अपने घर वालों के राइडर। घर में मिली कभी इतनी इज्जत? कभी हुआ है कि आप पापा के लिए भुजिया लेके आए चखने में और पापा ने ले बेटा 50 रुपये रख ले? कभी नहीं भाई। मेरे को एज ए राइडर कोई इज्जत नहीं मिलती थी। और घर वाले आपको राइडर ऐसे टाइम पे बनाते हैं ना, मम्मी स्पेशली टीनेज में, आप जब स्टड बन के मोहल्ले में निकल रहे हो ना शाम को, तब झटके से आवाज आती है अंडे ले आ भाग के। यार अभी तो ब्रिल क्रीम लगाई थी यार, ब्रिल क्रीम लेके भैया अंडा दे दो यार।
अंडा देना भैया थोड़ा यार, एक मम्मी ने मंगाया है। और ये वाला राइडर तो फिर भी ठीक है भाई, कि मम्मी पैसे देती थी, दुकान पे जा बेटा पैसे देकर सामान ले आ। भाई मेरी माँ तो मुझे ऐसी ऐसी जगहों भेजती थी ना खाना लाने के लिए। कभी आपको भेजा एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली लेके भंडारे के बाहर? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, जिस दिन मोहल्ले 5 किलोमीटर में जहां भी भंडारा लगता था ना, उस दिन बेटा लंच यही है खाना बनता रहा, मंदिर में लेकर गया तो मोहल्ले का स्टर्ट निकलता था ब्रिल क्रीम लगा करके, एक हाथ में डोलची दूसरे हाथ में थैली। भैया जरा डालना आलू और डाल दो, बहुत लोग हैं घर पे, और डाल दो हलवा, ये थैली हलवे के लिए भी, ये लो भैया थैली भी तैयार है। एक तो ये सिख लोग इतनी मेहनत कर वो करते हैं, छबील करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने कितना छबील वाला काम होता है भाई। वो किसके लिए होती है? जो ट्रैवलर सड़क पे चल रहे हैं, धूप में परेशान है, उनके लिए नहीं थी। जो मम्मियां घर पे ऐसे लेटी पड़ी है, बेटा वो छबील लगी है, वो फैंटा की बोतल पड़ी है 2 साल पुरानी, वो लेके चले जा भाई, 2 लीटर की बोतल लेके छबील, उनके पास मग्गे लेके भैया भर रहे धीरे धीरे आधी बोतल। भैया अरे हो गया भैया, घर पे कितने लोग हैं? मैंने कहा भैया 50 लोग डालो आप। एक तो ये तो करती थी और साथ में बोलती थी दीदी अपना वाला ग्लास पी के आइयो वहां से। एक तो ना क्या है, जोमेटो पे आपने देखा आजकल वो आ गया क्लाउड किचन। वी ऑल अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड किचन, है ना? ये बात फैली हमारे विकासपुरी में। हाँ, और विकासपुरी में चाइनीज विस्पर नहीं होती, वहां विकासपुरी विस्पर होती है। विकासपुरी विस्पर्स फैले और मम्मी की तरफ ये जो क्लाउड किचन मतलब किचन से खाना ऑर्डर करो, किचन खोल के बात फैल के मेरी मम्मी के कान तक पहुंची और उसकी इंटरप्रिटेशन उनकी किट्टी में निकली कि जो खाना किचन में बच जाए वो जोमेटो पर डाल दो। हाँ सच बता रहा हूँ भाई, उस दिन मैं घर गया, अपने थोड़ा विकासपुरी घर गया, बैठा हुआ था, मम्मी कह रही सुन मेरी बात, ये खोल अपना कंप्यूटर। मैं क्या हुआ? कह रही भिंडी बच के डाल दे जोमेटो। मैं क्या कह रहे हो? कह रही वो मीना आंटी बचा रही थी घर का खाना बिक रहा है आजकल जोमेटो में, लोग किचन से बना के बेच। मैंने कहा मम्मी वो क्लाउड किचन अलग होता है, ये किचन का खाना नहीं बिकता यार, कैसी बातें कर रहे हो उल्टी सीधी। भाई इमोशनली हो गई, इमोशनल। कह रही तुम लोग ना माँ को कभी आगे नहीं बढ़ने दोगे, माँ अपना एक काम शुरू करने की सोचती है, तुम वहीं रुकवा दोगे उसका। कह रही जब ये जोमेटो नहीं थे तेरे को 8 पराठे मैं ही खिलाया करती थी, याद नहीं है तेरे को? कह रही चल ठीक है, भिंडी तो कौन ही खाएगा, ये दोपहर का चिकन बचा है, ये डाल दो जोमेटो। ना मम्मी वो चिकन मैंने दोपहर को जोमेटो से मंगाया यार। आप कह रहे हो सेकंड हैंड चिकन जोमेटो में डाल दो क्या? मैं रहता हूँ वैसे फरीदाबाद दोस्तों, और मैंने देखा, मैं फरीदाबाद दिल्ली मतलब आता जाते रहता हूँ, मैंने देखा यार जोमेटो जब मैं फरीदाबाद में होता हूँ वो अलग तरीके से काम करता है, दिल्ली में अलग तरीके से काम करता है। नोटिस करा आपने ये चीज कभी? नहीं, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा का खाना थोड़ा बेटर है दिल्ली से। नहीं मतलब हेल्थ वाइज, स्वाद वाइज तो पता नहीं, पर हेल्थ वाइज थोड़ा बेटर है ना। वहाँ के हरियाणवी लोग तगड़े होते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, देखा आपने? मतलब उनके खाने में मैंने देखा तो कभी हेल्दी ये सब सामान और रिकमेंडेड में आता रहता है। इनफैक्ट मैंने नीरज चोपड़ा की एक ऐड भी देखी थी जिसमें नीरज चोपड़ा बोल रहा था जी दूध दही का खाना यो हमारा हरियाणा। नहीं मतलब जहां दूध दही का खाना है वो हरियाणा है, दिल्ली में वही चल रहा है, शाम में खाए मोमो विद चटनी चिल्ली, यो हमारा दिल्ली। नहीं मैं सच में सोच रहा हूँ भाई, मैं सोच रहा हूँ जोमेटो को अपने शो बेचना शुरू कर दूं, हैं? क्योंकि सब कुछ उस पे आ ही गया, सब कुछ आ गया ना उसके ऊपर, थोड़ा टाइम में उसके ऊपर तबेले आने वाले। हाँ एकदम रॉ दूध ही ऑर्डर करो तुम, और लोग उसको भी रिव्यू कर देंगे, तबेले में भैंसों का रिव्यू चल रहा है, डोंट ऑर्डर मिल्क फ्रॉम लाजवंती, हर मिल्क इज नॉट दैट गुड, आई वुड ऑलवेज प्रेफर शर्मिलास मिल्क ओवर लाजवंतीज मिल्क। नहीं मैं सोच रहा हूँ जोमेटो पे अपने शो बेचना शुरू करूंगा इस तरीके से। जोमेटो आप लोग ऐप पे पुश नोटिफिकेशन शो बेचो इस तरीके से, पूरा जिंदगी में घुस जाओ। क्या कर लोगे घर में दुखी बैठ के, आ जाओ शो पे 2 ठहाके लगाने। वैसे आपको पता नहीं है पर जोमेटो का इंटरसिटी लेजेंड्स भी आ रहा है एक चीज। बेसिकली आप लखनऊ के टुंडे कबाब दिल्ली में मंगा सकते हो। क्या बात है? हाँ सच में, मेरे बस मैं तो इसलिए नहीं मंगाऊंगा क्योंकि मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। हाँ क्योंकि रिश्तेदार जब दूर से आते थे उनकी कुछ तो एक यूनिक पॉइंट होता था ना कि लखनऊ वाले मामा जी आ रहे टुंडे लेके आएंगे। अब हमें मामा जी की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारा टुंडे आ रहा है जोमेटो से। All the 90s kids in the house, give me a cheer. A lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना। पता है ना सबको, अपने एक शेफ है संजीव कपूर जी, one of the best chefs, right? देखो मुझे लगता है संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है, पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए?
क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे। आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है। और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? देखा वो गोल वाला डब्बा, नहीं वो गरीबी का प्रतीक, वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह, मसालेदानी जिसमें साला पहले दिन सब कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू। आ जा, फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है, और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है। और यार संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे। आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं, और इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा। नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। और संजीव जी लगे बड़े मिश्रण को मिला देंगे, स्वाद आ जाएगा। आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं। रिमेंबर इस शो? खुद बनाते थे, खुद ही खा जाते थे, और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका। मैं कहा हम कैसे माने स्वादिष्ट बना है? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया, खुद चेक करा, एक्सीलेंट। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो, तरला दलाल जी का एक शो आता था, रिमेंबर दैट शो? यह जब ने कुकिंग अप विद तरला दलाल, ये कुछ लोगों को याद है, ये अपने बच्चों को नहीं पता, दे हैव नो आइडिया। अनदर कुकरी शो, दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। उसमें सामने एक लंबा सा लड़का रहता था, तरला जी के लिए मुठूस तो भी खा ले। तरला जी के शो में सामने ऑडियंस रहती थी, जेन्युइन चीज थी यार। पर एक सेकंड, कुकरी शो में ऑडियंस का क्या काम है? ये किसका शौक है 2 घंटे खाना बनते देखेंगे? तरला जी हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ बनाओ बनाओ। तरला जी 2 सीटी हो, 3 पे चावल उतारने क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया। मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मार। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार, बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई, उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी। आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश बनाते थे, आधे घंटे तक, और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए। और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल दीजिए। और याद कर लो अपने गरीब चाइल्डहुड जिसमें ओवन नाम की चीज थी ही नहीं, और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए। इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना, समझ रहे हो? 3 सीटी केक तैयार, बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था, फिर उसे उंगली से घुसा जा बहन मोहल्ले अंदर जा। और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वाद अनुसार डाले, इसमें वो स्वाद अनुसार डाले। और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना, देन व्हाट इज योर पर्पस संजीव जी? आपको सब्जी काटते तेल भसोड़ने के लिए रखा है क्या? और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है, तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार, अरे नमक की तो कलेश है घर में, आधे लड़ाइयां नमक की वजह से हो रही है। भाई इसी को तो स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में। और 90s की आंटियां पागल, मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, जो बोलते थे लिख लेती थी, उन्होंने कॉपी बना रखी थी, और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर। डालो धनिया डालो, खिलाओ शराबी पति सब खिलाओ। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही, घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली, वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स, वो पहन के दाल बना रही थी। दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए।
मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी। वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई। ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को, कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ही ले आया हूं। तो मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से बना के ला रहे हो। और एक तो उन्होंने देश की सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो। उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया। मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी। कसाटा पे धनिया, मैंने कहा मम्मी क्या करे, चुप रहो, खाओ इसे। मैं कहा संजीव जी ने तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार। 90s में संजीव जी वॉज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड। पूछ रहा अपनी मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था। बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे। मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है। तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे। हाँ, उनके जॉन अब्राहम थे। सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो। एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊं या राई का लगाऊं। तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच क्विजीन बनाएंगे, फ्रेंच क्विजीन। और फ्रेंच क्विजीन में डालेंगे रेड वाइन, रेड वाइन। और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं। और मम्मी को समझ आया दारू डालने से टेस्टी बनेगा। तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टार का खंबा पड़ा हुआ था। तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में बिल्कुल स्वाद अनुसार 1 क्वार्टर रॉयल स्टैग। और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, मैं कहा मम्मी रोज यही बन रहा है। मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो। मैं कहा मम्मी दूध में डालो, दूध में डालो। मैं कहा बॉर्नविटा हट, तेरी माँ की हट, नहीं होना लंबा में भंडना हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहा, सब के सब नशे में। पापा पैग लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे। चीयर्स। मैं कहा चीयर्स, चीयर्स। ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ। ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंडों को लेटी पड़ी बाथरूम के पास। मम्मी फुल आउट। इट वॉज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में। उसको गोदी में सब्जी खिला दिया, वो गोदी में भंड हो गया, वो गोदी में झूम रहे। वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है, फुल ट्रेजेक्टरी बना के खुद ही पे मूत रहा है। और मैं इतना भंड, मैं पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूं। शेव शेव शेव। आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? आई वॉज द फर्स्ट वन टू प्ले मूत निंजा। देखो, वी ऑल नो इज अ ग्रेट शेफ, राइट? इज अ पद्मश्री, इज अ ग्रेट शेफ। ये जोक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इट्स फ्रॉम माय साइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम। क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा और जो बनाया भी। एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो टैलेंट कल्चर है, ही इज द वन हू स्टार्टेड इट। सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जो कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा और तुम लोग इसे शेयर कर देना।
मैं चाहता हूँ ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे भाई बंदियां हॉर्नी हो रही थी, सच में हो रही थी नहीं। फिर मैं चाहता हूँ मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो, और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे तो, और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाँ हाय गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स जो कि मैं फाइनली निकाल दिया है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी सबके साथ शेयर कर लो यार। और आने वाले टिकट का जो टिकट लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। वहाँ पे गूगल फॉर्म भी दिया है, इन केस यू वांट मी टू कम टू योर सिटी एंड परफॉर्म ओवर देयर, उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले चाहिए तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दो। उसके अलावा क्या बता रहा था, इंस्टा पे फॉलो कर लो, अदर चैनल है गौरव कपूर ब्लॉग, उसमें फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच गाइज। बाकी यूके टूर, अपना यूके और यूरोप टूर चालू है। यूके, एम्स्टर्डम, जर्मनी भी ऐड कर रहे हैं मोस्टली, एंड वन मोर सिटी डबलिन। तो सबका जो टिकट लिंक है सब कुछ बायो के अंदर है। प्लीज चेक इट आउट एंड सी यू गाइज। थैंक यू एंड शेयर द वीडियो। हाँ बिकॉज भाई वेब ओके, इफ यू लाइक इट देन ओनली शेयर इट। थैंक यू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो वीडियो है ये ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड करा था। बहुत ही एक रेगुलर सा कैमरा था और साउंड भी बहुत नॉर्मल सी थी। शुरू के 50 सेकंड में साउंड नहीं है ढंग की, तो उसमें सबटाइटल डाल दिया, वहाँ सबटाइटल तक का देख लो। उसके बाद से प्रॉपर साउंड है बाय द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। दीज वर द इंस्टेंट जोक्स दैट आई मेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द टूर ऑफ लाइक 10-15 days। आई होप यू लाइक इट। सी यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। स्टार्टिंग के 50 सेकंड प्लीज यार सबटाइटल से देख लो, उसमें साउंड नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकते। भाई बहुत अच्छी जगह ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छी है, क्वांटस एयरलाइन। बड़ी दिक्कत होती है भाई, पर आए शहर में आकर के इंसान अपना कपड़ा पहन, समझ रहे हो, सब नया है और जो दिख रहा है वो नहीं, जो नहीं दिख रहा वो भी नया है। और इंसान बाकी कपड़ों में तो एडजस्ट कर लेता है, पर इंसान का कच्चा अपना ही होना है। मैं आपको क्या बताऊं भाई, मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, ये देखो ये निकला पड़ा इसमें से, ये देखो ये टी शर्ट का नहीं है भाई, ये देख रहे हो, ये इतनी बड़ी पट्टी कौन लगाता है यार इसके अंदर। मैं जोक मार रहा हूँ, जो नहीं हो रहा है। सही है भाई, मजा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करके, मजा आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया हो गए यार 15 दिन हो गए। मेरे परसों की फ्लाइट थी, मैंने चेंज करा के कल की करा दी। ऑर्गेनाइजर कह रहे क्यों जा रहे हो क्यों जा रहे हो, मैंने कहा भाई 15 दिन बाद अब लगता है घर पहुंचो, क्योंकि भाई हमें ना सूखे की आदत नहीं है। आप लोग रह रहे हैं कि चेंज हो गए होंगे, पेट से नहीं हो पा रहा भाई। और मेरे को समझ आ रहा है अगर आपके कल्चर में नहीं है मत लगाओ, जेट मत लगाओ, इट इज ओके, मत लगाओ। कम से कम वॉश बेसिन तो सीट के पास बना दो। इंसान अपना बैठे बैठे पानी तो भर ले कम से कम। यहाँ भाई आधी गांड लेकर के उधर जाना पड़ता है, बोतल लेकर के आधी गांड, बड़ी दिक्कत हो रही है भाई। एक दिन ये थोड़ा पीछे करेंगे, डिस्टर्ब कर रहा है, रुक जाओ। हाँ मजा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया जब से आया हूँ भाई, बहुत मजा आ रहा है सर कसम से। इतनी सही जगह है, सब कुछ कर सकते हो आप। नहीं कितनी बढ़िया जगह, एकदम बढ़िया, साफ सुथरा माहौल, बढ़िया माहौल, सब कुछ कर सकते हो। संतरे नहीं ला सकते, कसम से कह रहा हूँ, संतरे मूंगफली नहीं ला सकते यहाँ, मिट्टी नहीं ला सकते, बीज नहीं। मैं बीज लेके आऊंगा यार, क्यों कोई बीज लेके आएगा तुम्हारे?
इनको लग रहा है हम इनके यहाँ पेड़ लगा के जमीन हथिया लेंगे यहाँ पे। हम अपने वहां बीज, मैंने देखा ही नहीं बीज होता कैसा है आज तक। मैं यहाँ बीज लगा के बो दूंगा क्या? और भाई इन लोगों ने सब कुछ बीज में गिन दिया है, सब कुछ बीज में गिन दिया है। मेरा दोस्त गौरव गुप्ता आया था, वो भी आज कैनबरा परफॉर्म कर रहा है, हमने बाकी टूर साथ में करा था। गुप्ता, मैं और एक हमारा मैनेजर साथ में आया। भाई मैं लैंड हुआ एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन से निकल रहा हूँ, वो फॉर्म दिया। कौन भर देखता है फॉर्म? देखा आपने आज तक? आप लोगों ने तो खैर देख लिया होगा सीख करके। मैंने कहा ये नो 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 साइन, नो 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 साइन मैंने से मार दिया है। क्या है भाई? आया, उन्हें चेक कर लिया पूरा और लगेज आया, कुछ पड़ा था सामान। आई वो ऑफिसर आई, दिस इज सब्सटेंस इन योर बैग। जैसे उन्होंने बोला सब्सटेंस इन योर बैग, मुझे तो लगा किसी ने गांजा डाल दिया कि दिल्ली में। लगा भाई, लग रहा गई मेरी जिंदगी गई, लग रहा किसी ने गांजा डाल दिया बैग में। भाई कुत्ते सूंघ रहे मेरा बैग, बताओ। कुत्ते ने सूंघ सूंघ के बैग खुलवाया, मसाला मूंगफली निकली अंदर। मसाला मूंगफली, उस पर रबड़ लगा हुआ था, आधा पैकेट था, मैं चखने के लिए खाया था, हमने खा लिया था रास्ते में। मेरे को चाहिए होता है ड्रिंक के साथ, मुझे मसाला मूंगफली लगती है भाई। कह रही दिस इज सब्सटेंस। मैं कहा नो, दिस इज विद ड्रिंक सब्सटेंस, दिस इज नॉट सब्सटेंस, दिस इज कह रही नो। इसने पता है बातों बातों में लीगल क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया मेरे से। हाँ, वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने लीगल क्वेश्चन पे आ गई झटके से बातों बातों। आर यू श्योर यू पैक दिस बैग योरसेल्फ? Yeah, I only pack it. कह रही are you sure nobody else knew about this product in your bag? मैं कहा no, nobody knew. कह रही are you sure that this is yours only? भाई जहाँ मेरे को रियलाइज होना ही तो लीगल क्वेश्चन पे आ गई है। मैं कहा no no no, 3 of us pack it together. मैं कहा not me alone, everybody jail together. भाई मसाला मूंगफली के लोगों कैसे जेल जा सकता है यार? ये कोई रीजन है किसी को जेल में डालने का? मैं जेल गया हूँ, वहां कैदी बैठे, मैंने भाई 20 मर्डर करे, मैं सर मसाला मूंगफली लाया। मैं सर वो इंडिया से ना चखना साथ में लेके आ गया था। मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई है। बढ़िया है भाई, बस यार आप लोग अच्छे माहौल में, मैं मजाक नहीं करूँ, 2 शो करे इससे पहले ऑकलैंड में 800 लोग बिठा दिए उन लोगों ने, साउंड ही नहीं। इतना अच्छा ऑडिटोरियम कहीं नहीं देखा हमारे पिछले सारे शो में। आप लोग ना 800 लोग बैठे, बीच में चलते शो में ऑडियंस मुझे लगा मुझे मैंने कहा मैं भी अरे साउंड नहीं आ रही कुछ। मेरे तो भाई आंसू निकल गए, इतनी अच्छी साउंड देख करके, इतने अच्छे से लोग बैठे हैं, कितना बढ़िया माहौल लग रहा है। मेरे को लगा भाई आप लोग आ तो गए इधर, आप लोगों को ना एक चीज़ है जो हमारे इंडियंस लोगों से यहाँ का एक अधिकार छीन लेना चाहिए, नंबर प्लेट अपनी चूज करने का। ये वेन्यू के बाहर एक फॉर्च्यूनर आ रही, सरदार ने लिखा था उसके ऊपर, सरदार। किसकी थी? किसी की? आप में से किसी की थी ना? आप ही की थी? सही है, सही है भाई। और ये चलो अच्छी नंबर प्लेट है, कुछ एक पर्टिकुलर चीज है भाई। ब्रिस्बेन में नंबर प्लेट घूम रही है, तेरा प्यो। तेरा प्यो, एक नंबर प्लेट लिखा 3 माइओवे। इसका पार्किंग टिकट कराए ऑफिसर, देयर इज अ पार्किंग टिकट फॉर 3 माइओवे। ये भाई बढ़िया बढ़िया। कैसे मजा आ रहा है आप लोगों को पर्थ में इधर? और हो जोश में आप लोग? स्टार्टिंग में मैं ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडली जोक मारता हूँ ताकि लोगों को लगे अरे हमारे यहाँ बैठे बैठे बना दिए इसने। नहीं हफ्ते भर से कर रहा हूँ, सारे लिख के लाया था। ब्रिस्बेन में ही बना लिए थे। भाई बढ़िया यार, हिसाब किताब भाई। प्लेन लैंड हुआ, मजा आ गया भाई। मेरा फर्स्ट लैंडिंग गोल्ड कोस्ट पे हुई थी भाई, दिल खुश। क्या जगह है, समुंदर दिख रहा है, एयरपोर्ट की वो पूरी 10 किलोमीटर दूर से एयरपोर्ट दिख रहा है, कहाँ आप लैंड होने वाले हो? यहीं गुड़गांव में लैंड हो जाओ। पॉल्यूशन के टाइम पे टप्पा पड़ने का पायलट कहता शुक्र है NH-48 नहीं है। लैंड होते हुए अच्छा माहौल दिख रहा है भाई। मैंने गुड़गांव में लैंडिंग के टाइम एक बंदे को थप्पड़ पड़ते देखे। लैंडिंग का व्यू क्या है, रबड़ पड़ते नहीं। ये है भाई गुड़गांव का लैंडिंग का व्यू। इधर बढ़िया यार, इधर मजा आ रहा है। मेरे को मन कर रहा है शिफ्ट ही हो जाओ इधर। पर्थ सही है कि क्या सही है? मेलबर्न सही है, सिडनी सही है? भाई सारे मिल करके पर्थ निकला। क्यों, ऐसा क्या है? सब कुछ है, क्या है? मेरे तो भाई मूंगफली हजम ही होनी बंद हो गई है, पता? क्योंकि तुम्हारी फट जाती है ना, तुम्हारी तो फट। मेरा कभी हुआ ही नहीं ऐसे, मूंगफली के लिए पकड़ ली। मेरे को कसम से लगा अंदर, मेरे को जेल डबरॉट के सारे सीजन याद आ गए।
बाबा भाई गया अंदर ले गई, मूंगफली के लिए ले गई। बाप मेरे बाप को तो पासपोर्ट भी नहीं है। पापा अंदर कर लिया। क्यों बेटा क्या हो गया? पापा मूंगफली ले आया। आपने सिखाया चखने में मूंगफली खाते हैं। आपके चक्कर में अंदर हो गया। ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। उसके अलावा भाई इंडिया टूर कर रहा हूँ, जुलाई के बाद से प्रॉपर शुरू करूंगा। पर उससे पहले 25 जून एक शो है बैंगलोर में, 1 जुलाई शो कर रहा हूँ मुंबई में, लंदन आई एम टूरिंग, लंदन एंड डबलिन। लंदन इज 9th of July, डबलिन इज 8th of July एंड बर्मिंगम इज 7th of July। बाकी यूरोप टूर करेंगे मोस्टली सितंबर के अंदर। उसका डिटेल्स अभी आगे का वीडियो डालूंगा, उसमें दूंगा। बट दैट्स इट। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून। थैंक यू। आप एचआर वाले तो पहले एनालाइज करते हो, क्यों पता है आप एचआर वाले हो? वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन सर? जैसे अभी तो मैं फुल टाइम स्टैंड अप कर रहा हूँ, पहले मैं जॉब करता था। और जब मैं जॉब करता था तो मैंने कंपनी ज्वाइन करी, और पहले ही दिन उस कंपनी की एचआर बोलती कि गौरव अपनी सैलरी किसी को मत बताना, ये एक इंटेग्रिटी इशू है। मैं को सुनो, और जिस सैलरी पे मैंने ज्वाइन करा है मेरे में कोई इंटेग्रिटी बची नहीं है। और मेरा छोड़ो, तुम मत बता देना किसी को, समझ गई ना? क्योंकि ये तनख्वाह बताने लायक भी नहीं है। और सैलरी इंटेग्रिटी इशू उसके लिए होता है जिसकी तनख्वाह कम है, उसके लिए प्रॉब्लम वाला इशू है। जिसकी ज्यादा है उसके लिए तो प्राइड इशू है ना। उसको ऐसा बोलो, उसको मत बोलो इंटेग्रिटी, उसको बोलो किसी को बताना मत, नजर लग जाएगी और अगला प्रेजेंट नहीं मिलने वाला। तो मैं सच बता रहा हूँ। मैंने देखा है, जो कंपनी में सबसे जूनियर एम्प्लॉइज होते हैं, सबसे कम तनख्वाह वाले, इनको सब टॉप मैनेजमेंट की सैलरी पता है। इनको सब पता है सीईओ सीएफओ कितना कमा रहे हैं। सच में इनका फेवरेट पास टाइम यही होता है। ये लोग डिस्कस करते बैठ के, भाई तुझे पता है ये सीईओ ये साल का 4 करोड़ ले रहा है, पता है तुझे? मैं कहा नहीं, मुझे पता है तू साल का 4 लाख ले रहा है, वो भी इंसेंटिव मिला के। इसको थोड़ा बढ़ाने पे काम करना प्लीज। और पता है ये लोग, इनका इतना टाइम होता है, फिर ये लोग फुल सीईओ की सैलरी का ब्रेकअप करते हैं यार। मंथ बाय मंथ ब्रेकअप कर देंगे कि भाई साल का 4 करोड़ ले रहा है, इस हिसाब से ना महीने का 30-35 लाख लेता होगा इन हैंड। पता है कितना होता है? इतने में ना वो हर महीने खोपोली में एक नया 1 BHK खरीद सकता है। खोपोली मतलब दिल्ली का ग्रेटर नोएडा, अगर कोई इधर से। एंड आई एम लाइक, इसकी इतनी छोटी सोच, ये 30 लाख रुपए महीने में भी खोपोली जा रहा है। इसको लग नहीं रहा है टोल से पहले घर ले पाएगा जिंदगी में। ये हर बात पे टोल पार कर रहा है यार। और मैंने देख लिया भाई सब लोग ना आजकल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय प्रॉपर्टी नाउ डेज इन ऑल द मेन एरियाज, दे हैव बिकम कॉस्टली। तो ये बैंड्रा खार में लेना मुश्किल हो गया। जैसे अगर आपको खार में या बैंड्रा में अगर आपको घर लेना है, तो उसके लिए आपको बैंड्रा का एक और घर बेचना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं ले सकते नए पैसे से। तो इसलिए लोग चले जाते हैं बाहर, लोग जा रहे हैं दूर दूर कहीं, दे गो, दे कीप गोइंग। कहीं तो दूर रास्ते में बिल्डर ने लिख दिया लग्जरी फ्लैट। इन 40 lakhs। तो लोग ले लेते हैं दूर दूर जाके घर, एकदम दूर, पता नहीं कहाँ, इस उम्मीद में कि एक दिन आएगा हवाई अड्डा वहां पे। लेते हैं लोग। And you know, once people buy property in all the outskirt areas, they start making peace with their life. Then they start justifying that property purchase. देखा आपने? वो उनको पसंद आता है फिर वो अचानक से कि हमको तो बांद्रा पसंद ही नहीं है, थू। ये इतना ट्रैफिक, इतना हल्ला, छी। हमको यही पसंद है, खुला खुला, थोड़ी हरियाली रहे, आसपास थोड़ा जंगल रहे। घर आओ, लगे तो सही अपने घर आ रहे हैं, फिर एक दिन उस घर में से निकलता है तेंदुआ। फिर आंटी नहाते नहाते आधा पेटीकोट ऊपर करके बाहर भागती है कि बेटा घर में जानवर आ गया, बचा लो बेटा।
एंड आई एम लाइक आंटी तेंदुआ शिफ्ट नहीं हुआ था, उसका बैंडर यही है, वो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा ये छोड़ के. बट यू नो आई डोंट स्टे इन ऑल दीज आउटस्कर्ट एरियाज इन दिल्ली. आई एम फ्रॉम दिल्ली एक्चुअली. मैं ऐसे कोई बाहर के एरिया में नहीं रहता हूँ. आई स्टे इन वन ऑफ द मोस्ट पॉश लोकेलिटीज ऑफ दिल्ली. आई एम अ वेरी रिच एंड स्नॉबिश पर्सन. आई स्टे इन द क्वींस टाउन ऑफ फरीदाबाद. उनको उसको एनसीआर ने भी अपनाने से मना कर दिया. मजाक नहीं, अगर टेबल पे साथ में बैठेंगे ना, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद की कोई इज्जत नहीं है. वो समझा रहे, अरे मैं भी तो तुम्हारे ही जैसा हूँ, मेरे अभी तो उतने ही मर्डर होते हैं, मैं अच्छा हूँ. फरीदाबाद आप लोगों को पता नहीं है, पर फरीदाबाद के लोग पूरी दुनिया को समझा रहे कि उनकी लोकेशन सेंट्रल है, कि हमारे घर से गुड़गांव भी पास है, हमारे घर से नोएडा भी पास है, हमारे घर से दिल्ली भी पास है. मैंने कहा तुम्हारे घर से मथुरा पास है. मेरा कोई मन नहीं था फरीदाबाद घर लेने का, वो मेरे को घर वालों ने दिलवा दिया. मतलब ऐसे नहीं कि पैसे दे दिया कि खरीद लो, ऐसे बोला कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मेरे पापा को ब्रोकर ने चिपका दिया था. और अगर कोई मेरे बाप को आके एक बार बोल दे ना कपूर साहब, फिर तो वो लुटने को तैयार है. फिर वो सब दे देंगे उसी आदमी को. लो नहीं मजाक नहीं, ब्रोकर ने बोल दिया कपूर साहब आज लगा दो फरीदाबाद में 50 लाख. 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना, तो 1.30 मैं दे के जाऊंगा आपको. पापा आए मेरे पास, कह रहे गौरव आज लगा दो 50 लाख. 3 साल में 1.5 करोड़ का नहीं हो गया ना, तो 1.20 मैं दे के जाऊंगा तुम्हें. मैंने कहा पापा वो ब्रोकर तो 31 बोला था. बेटा थोड़ा हम भी तो कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, रिटायर आदमी को सोचना पड़ता है ये सब चीजें. तो ले लिया मैंने 50 लाख का 3 साल पहले. तो अब 3 साल हो गए हैं और घर हो गया 32 लाख रुपए का. न रहने के रह गए ना बेचने के रह गए, पता नहीं क्या ही करे. हर चीज में रुपया, हर दवा का, हर दुआ का रुपया. सस्ता वस्ता कुछ नहीं मिलता, हर वफा का, हर ख्वाब का रुपया. ख्वाब का, हर वफा का रुपया. रुपया 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 रुपया. रिकॉर्डिंग हो रही है आज, देख रहे हो? देखो हंसना है, ठीक है? अंडी मंडी शंडी जो ना हंसा, इसको समझ आया ठीक है, जिसको नहीं समझा उसको पता नहीं उसके ऊपर क्या चढ़ चुका है अभी. हाथ खोल के बैठे हो. एक तो इट गिव्स मी एन आइडिया दैट यू आर अ क्लोज पर्सनैलिटी. यू डोंट वांट टू टॉक मच एंड यू आर इन फ्रंट रो. यू हैव टू टॉक. You don't have an option. You have to tell me about your life. Okay? Because then only I will get 10-minute video. Your life is my revenue. Do you understand that? Today you are here for my livelihood. कुछ funny story अभी से सोचना शुरू कर दे. ठीक है? बैग क्यों पहन के बैठे यार? उतार दो क्या? बिग बॉस का घर थोड़ी ना ये. बिग बॉस वाला बैग डाल के बैठा हुआ है. हेलो मैम. या यू कितने लोग आए हैं साथ में? 1 2 3 4. इज लाइक इट्स लाइक अ डबल डेट? यू गाइस आर कपल्स? अरे भैया ठीक है. अरे ठीक है भैया. ये तो भाई फुल डिस्क्लोजर में ही चले गए. अरे मैंने मना करा बाबूजी, हमने नहीं बोला ठाकुर साहब, हमने कुछ नहीं बोला. मैंने बोला था पीछे बैठ जाना सब लोग. अरे नहीं सर ऐसे मजाक कर रहा हूँ. आप तो एकदम उसमें कुछ नहीं बोल रहे. नहीं ऐसे हंसी मजाक है, कुछ नहीं यार, छोड़ो भाई. एकदम ही चारों ही उसमें. ये पता क्या हुआ, इनको ऐसा लगा किसी ने अभी बंदूक दिखा दी. भैया सॉरी भैया. इनकी वो हो गई लुप हो गई. अरे नहीं सर ऐसी मजाक कर रहे हैं हल्का फुल्का. क्या नाम आपका? आप इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, पता नहीं क्यों. आप दोगे मुझे अच्छा इंटरेक्शन. बताओ जल्दी बताओ क्या नाम आपका सर? क्या नाम? उसके पास क्या? उसके पास क्या है? गन? किसको गन है आपके पास?
तू क्या पीछे देख रहा, तेरी गेंद पे लगेगी पहले। ये देख रहा है पीछे कौन, तो यार ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा। अरे बाप रे, आप लोग इस थोड़े बड़े लोग लग रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ। बड़े लोग मतलब थोड़े बड़े से, इनकी शक्लों पे बच्चे ही लग रहे हैं। आप लोग लग रहे हैं थोड़े जॉब या बिजनेस है, कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं, बात कर सकते हैं आप लोगों से? नहीं बता दो, नहीं है तो मैं कंफर्टेबल भाई। यू शुड ऑलवेज यू नो रिस्पेक्ट द ऑडियंस, यू शुड ऑलवेज, इफ दे आर रेडी टू टॉक देन इट्स ओके, अदरवाइज यू शुड जस्ट से नो। नो, यू डोंट वांट टू टॉक, थोड़ी कर लो ना। क्या करते हैं, क्या नाम, इज लाइक वन ग्रुप, कैसे जानते हैं एक दूसरे को? सेम बिल्डिंग किधर? इधर मुंबई अंधेरी में। किधर अंधेरी, किधर? अच्छा, लोगोट वाला साइड। क्या करते हैं सर आप? जू में रेस्टोरेंट है, कौन सा? 1441। अच्छा है, फ्री पिज्जा फ्रॉम सर, एवरीबडी गेट्स फ्री पिज्जा, कूपन कोड गौरव 2020। ये तो अच्छा रेस्टोरेंट नहीं, बंदा क्या बोल रहा है? नहीं, अच्छा क्या, नहीं बात कर सकते हैं, क्या हुआ? मुंबई के लोग शरीफ होते हैं, कुछ नहीं बोलते। नहीं तो कोई क्या है इनके रेस्टोरेंट में खाना खाया किसी ने? कितने लोगों ने खाया, हाथ ऊपर करो। और भाई लग रहा है आपने तो खाई होगा भैया, भाई बहुत चल रहा है यार, आपको तो लग रहा है अच्छे खासा। कैसा है मैम, बताना, रिव्यू अभी दे दो, अभी दो। बहुत अच्छा है, कौन सा पिज्जा अच्छा था? हैं? पूरी चेन है इनकी, पूरी मुंबई में है। और भाई अमीर आदमी है भाई, गलत पंगे तो नहीं ले लिए। सही है यार। और क्या अच्छा मिलता है इनके? आपने कब खाया था लास्ट? हाँ जी, आपने? सर रिपीट क्यों नहीं गए फिर आप? और भाई वीगन, इंडिया में आ गया वीगन? कब बने आप वीगन? 2 साल हो गए। तो क्या इसमें तो आप क्या करते हैं फिर? मैं आई एम ऑल्सो सपोर्टर वीगन, आई सपोर्ट यू गाइज। और आप वो वाले वीगन हो जो कलेशन वीगन होती है, एक होते हैं रेगुलर वीगन की, ओके यू ईट व्हाटएवर यू वांट, बट एक वीगन होते हैं कि व्हाई द फक आर यू ईटिंग चिकन। पहले वाले हो कलेशन प्रॉपर? नहीं, कलेशन मतलब कि लाइक यू फाइट विद चिकन ईटिंग पीपल और नो, यू आर चिल विद चिकन ईटिंग पीपल, राइट? बट yeah, but what made you shift to veganism? So I've always been, ऐसे भी मैं pure vegetarian ही हूँ. So I've always been eating veg and animals से धीरे-धीरे पता चला. I've done some research and I've seen some stories वगैरह. Oh, you have seen some stories. I've seen some videos. मतलब Yeah, I have seen what videos you have seen. I also saw those videos. Then I'll be like, अरे यार बड़े दिन से खाया नहीं है. अरे ये तो भूल ही गए खाना यार. दूध ही पी लेता, दूध नहीं पिया भाई कब से बताओ. सही है यार. कि हाउ मेनी वीगन्स आर देयर इन इंडिया? अभी तो नया नया, मतलब अभी इट्स अ न्यू थिंग, राइट? लाइक ट्रेंड. नो, इट्स नॉट ट्रेंड. it's a lifestyle. It's a lifestyle. I also want to live that lifestyle. How do I? But किस तरीके से आपने छोड़ा, कैसे? लाइक कैसे? पनीर तो बहुत टेस्टी चीज़ होती है. या तो उसका And- alternate खा सकते वो तो गत्ता है टोफू से. टोफू से अच्छा तो मैं गत्ता खा लूँगा, मुझे आपने पता. भाई वो चबता ही नहीं. पता नहीं क्या है, वो समझ ही नहीं आता. आदत हो जाती है. आदत हो जाती है. नहीं, मैं, आप ऐसे नाराज मत हो मेरे से. मुझे लग रहा है आई एम ऑफेंडिंग यू बाय. नो, नॉट एट ऑल. बट और क्या क्या आता है वीगन खाने में मेरे को? नहीं, इवन आई वांट टू नो. इवन पीपल, इज देयर एनीवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग वीगन इन सम टाइम? आई थिंक योर मूवमेंट इज नॉट गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन. यूनानिमस नो. ऑल ऑफ देम आर टुगेदर इमीडिएटली. अरे हमें खाना है भाई, हम नहीं खा सकते भाई. वो मेरे से गत्ता नहीं खाया जाएगा भाई. वो एकदम चबाए भी नहीं जाता, पता नहीं क्या है.
और मैंने सुना सेहत बहुत अच्छी रहती है. विराट कोहली इज ऑल्सो वीगन, राइट? Yes. नहीं मतलब he has turned vegetarian. He has turned vegetarian. No, I think he's vegan now. Yeah, he's vegan. He's vegan? Yeah. But why are we discussing Virat Kohli? हैं? नहीं सही है, अच्छी बात है यार. पता चलना चाहिए. किसी और ने ट्राई करा कभी? And then you had to go back to chicken. Is there anyone? कुछ तो मेहनती लोग नहीं है. एक सर उधर है. हाँ, here. Okay, there. You tried veganism? Yeah, I did. For how long? 3 months. 3 months. फिर why did you go back to whatever you eat? Whatever animal cruelty you eat? Because I miss chicken, that's why. Because you miss chicken. Yeah. And now that chicken is also missing its family. You also turned vegan for some time? कितने टाइम के लिए सर? 6 महीना. 3-6. फिर आपकी वापस you came back to chicken or vegetarian? पनीर मिस कर लिया. फिर एक दिन आपने खा लिया कि then you were like fuck tofu. This is my new movement. Fuck tofu. Tofu अच्छा नहीं है यार. ड्रैगन खा सकता हूँ मैक्सिमम. You like tofu? No. This you like tofu? Nobody likes tofu. Let's be honest. You also don't like it, but because you are so committed to veganism, that's why you're liking it. Maybe. Yeah, could be. Huh? Yeah, that girl is also saying. खा लो कभी. एक आध बार भी नहीं खा सकते? यार ऐसे कुछ है नहीं पर मिलता है ना सब जगह. क्या मिलता है? मतलब वीगन खाना मिल जाता है. ओके. तो ऐसा चिकन भी मिल जाता है. ठीक है. द नेक्स्ट जोक. नाउ यू आर स्लोली बिकमिंग joke audience with little bit of interaction audience. By the end of the show, I will turn you into interaction audience. And then you will fuck my last joke only. बातें कर भाई. हो गया. हमें नहीं सुनने चुटकुले. ये सही है बातें वाला. मुझे मज़ा आता है इससे बात करने में. पता नॉर्मली इंटरेक्शन शो जो होते हैं वो ऐसे होते हैं किसी की देखा शक्ल पे 3 गंदी बातें बोल दी. इंजीनियरिंग में बोल दी. आई वॉन्ट टू नो यू गाइज बेटर एंड देन गेट जोक्स फ्रॉम देयर. ओके. Because this is how I will improve myself. You are also like guinea pigs for me. sorry यार. इनको लगी रहा था अच्छा बोल रहा है. अच्छा बोल रहा चल रहा हरामी कहीं का. Okay guys, so that was the end of the video. I hope you liked the video. If you liked the video then do subscribe to the channel. उसके अलावा भाई टूर इज ऑन. इंडिया टूर 22 तारीख से लेके 1 जनवरी तक है. 22 दिसंबर से 1 जनवरी. हैदराबाद से शुरू होकर गुड़गांव तक. सारी सिटीज़ के नाम जो कि होंगे आपने देख लिए होंगे. टिकट लिंक इज इन द फर्स्ट कमेंट. और उसके अलावा एक मेजर अनाउंसमेंट है. आई विल बी डूइंग माई US टूर नेक्स्ट ईयर. उसके लिए मैंने एक फॉर्म का गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है. उसके अंदर आप अपनी सिटी भर दीजिए, अपना ईमेल आईडी या फिर अपना फ़ोन नंबर भर दीजिए. तो जैसे ही टिकट्स लाइव होंगे उसका हम आपको डिटेल्स बता देंगे. मेरे को प्रॉपरली अनाउंस कर रहा है वो शो, इसलिए मैंने अभी तक प्रॉपर हर जगह डाला नहीं है. पर वीज़ा इज़ ऑलमोस्ट डन. सो होपफुली विल बी डूइंग US टूर नेक्स्ट ईयर समवेयर इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो डू फिल इन द फॉर्म अगर आप US में रहते हैं, आपके फ्रेंड्स US में रहते हैं, ताकि हम आपको प्री सेल्स के लिंक्स पहले भेज देंगे. तो थैंक यू सो मच. सी यू गाइज इन अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच. कैसे हैं आप लोग? हैं अभी पता नहीं, आजकल पता नहीं आपको क्या चल रहा है, पर कॉमेडियंस को ना हर शो के पहले ऑर्गेनाइजर बोलता है सर ये आपकी जिंदगी का आखिरी शो है. और हम लोग बोलते हैं परफॉर्म भी ऐसा ही करूंगा. क्या बताऊं मैं आपको. आपका वैलेंटाइन कैसा. पॉडकास्ट ही शुरू करेंगे. एक करियर अगर ध्वस्त हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बनाओगे. अरे जी एक जरा पॉडकास्ट हो जाए जरा. एक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं. अरे भाई यार क्या भसड़ हो गई यार. इतनी बड़ी भसड़ तो है भी नहीं यार. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार. हो गया यार, निकल गया मुंह से यार, कसम से यार. देखो बोलना तो नहीं चाहिए, ये जोक कर दूं एक. मुझे अच्छा नहीं, घेरे पे लात मारना अच्छा नहीं लगता, पर एक बार मार देते. जैसे रणवीर जो भाई है, रणवीर भाई 12 बजे कंट्रोवर्सी हुई, 2 बजे अपॉलॉजी दे दी.
2 घंटे में इतनी जल्दी तो मैं अपने पापा को सॉरी नहीं बोलता भाई। 2 घंटे में सॉरी गलती हो गई। रुक जा भूतनी के, लॉयर को दे दे थोड़ा पैसा, बात कर ले लॉयर से, समझ ले क्या बोलना है पहले। नो आई एम गोना ओन अप टू इट। या उसकी ओनिंग अप से स्नोबॉल हुआ है पूरा, फटा है बाद में अंदर। नहीं गलती ना तेरी और तोड़ेंगे, रुक जाके। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार, इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। अगर पक्का ये 1947 से पहले पैदा होता ना, अंग्रेजों के साथ मिल जाता, मैं बता रहा हूँ। एक डंडा पड़ती, साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई मैं चल रहा हूँ आपके साथ, चल रहा हूँ साइमन भाई सॉरी, साइमन भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। इतनी जल्दी कौन सॉरी बोलता है यार। सॉरी है मतलब सॉरी टू से, बट इतनी जल्दी तो सॉरी नहीं, थोड़ा रुकना चाहिए ना, इंतजार कर ले यार। इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं इस देश के अंदर, सॉरी किसी के मुंह से एक बार नहीं निकलता है, 15 दिन में सब भूल जाते हैं। तो पहले I totally own up to it. I'm really sorry. There's absolutely no explanation regarding this. Yeah, चुप हो जा। एक बार मुंह खोल के हक चुका है, दोबारा क्यों हक रहा है? यार इतना सॉरी यार, ये प्रॉब्लम है, पता है मुंबई वालों की प्रॉब्लम है। ये शरीफ होते हैं ये लोग, इनको गलती मान लेते हैं, होगी गलती मान ली। दिल्ली वाला अगर कोई होता ना, मैंने करा ही नहीं। AI है स्पिरिचुअलिटी में। इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, जो स्पिरिचुअल नहीं है मैंने करा ही नहीं है। AI है, AI मेरा नहीं है ही नहीं। करते रहो, साबित करते रहो, साबित में 4 साल लग जाएंगे, खत्म काम है। कौन इसको घंटा याद नहीं रहने वाला है। यही मुंबई के लोगों में इश्यूज है, पता है, सीधे रहते हैं बेचारे। यहाँ मेरे साथ हो जाए, मैं कभी जिंदगी में मानूं। मैं घर में जाके मम्मी पापा मैंने कभी नहीं बोला कसम से। मेरे को फंसाया जा रहा है मम्मी। हाँ मेरे माँ बाप मेरे साथ है, हमारा लड़का नहीं कर सकता ऐसा। हनी सिंह, हनी, हाँ आई गेट योर रेफरेंस नाउ यार। हनी सिंह दिल्ली का है। एक बार भी नहीं माना, सबको पता है वो गाना किसने गाया है, कभी नहीं मानते। जब पूछ लो आपने गाना गाया उसका, मैंने गाया ही नहीं है। आप साबित कर दो, मैंने नहीं करा, कर दो। उससे इंटरव्यू पूछा, सच बता दो हनी आवाज तो आप ही की थी, मैं आपकी आवाज से बना देता हूँ, बताओ। कभी नहीं मानता भाई। उससे बड़े सीरियस एक होता है ना, इंसान को आप इमोशनल करो, अंदर का उसका वल्नरेबल करो, तब पूछ लो जाकर के। हनी सिंह उससे पहले रो रहा है कि मेरी बड़ी दिक्कत थी, बाइपोलर चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। उसने उसको समझ आया इंटरव्यूअर को, ये मौका है पूछ लेता हूँ, आपने वॉल्यूम 1 का क्या, वो मेरा नहीं, मैंने बस वॉल्यूम बढ़ाई थी, 1 मेरा है ही नहीं। मान के बैठ गया। बताओ यार कैसे लग रहा है आपको, कैसा माहौल लग रहा है? You guys think? नहीं अभी का माहौल नहीं है, देखो। एक बंदा क्या लग रहा है, मस्त लग रहा है भाई। मेरा तो फर्स्ट शो, मजा आ रहा है यार। हमें नहीं पता इतने मजे आते हैं, YouTube में नहीं लगता इतना अच्छा। नहीं कैसे लग रहा है माहौल आपको? लग रहा है भसड़ कम हो जाएगी, कम होनी शुरू हो गई, थोड़ी नहीं हो गई ना। एनीवेज, पर आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया इसके ऊपर। मतलब एक तो वो वाला, अब तो दोनों साइड से PR चल रहा है, देखा आपने? दोनों साइड एक्टिव हो गई है। एक तो वो वाली साइड की ये हरामी है, दूसरी साइड की नहीं, भोला भाला सीधा साधा वो तो नादान था, बहती हवा सा था, बहती हवा सा था। मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया, मैं कमरे च कैद बैठा खुशिया। Hi ma'am, you seen my videos? I know. That's why I asked. You have seen my videos? Then why did you book the tickets? Friend suggested. Which friend? अरे नाम ही बता दिया आपने। होता है मेरे शो में, लोग भेज देते हैं। भेज देते हैं अनजान लोगों को कि जाओ बहुत अच्छा है। जो तो मैंने वीडियो देखा है ना, ओ माय गॉड। ठीक है, मजा आ रहा है आपको अभी तक? यू हैव सीन स्टैंड अप बिफोर, लाइक लाइव स्टैंड अप बिफोर? किसका? ओह, मस्ट बी रियली बैड। अगले शो में मत बोलना, आई डोंट रिमेंबर द नेम। कहीं मेरे शो में मेरा ही तो नहीं देखा कहीं? डोंट
even remember the face. It was as bad as it is today. But yeah, हम बोलते हैं सब कॉमेडियन जो सीनियर कॉमेडियन है ना, कभी अपने शो में खुद को गंदा मत बोलो, ऑडियंस को पता ही नहीं चलता है. मैंने कहा मुझे तो पता चल रहा है ना, मेरी तो आत्मा है कि नहीं है, या फूक दूं मैं उसे इस कैपिटलिज्म की दुनिया में. आपके सही भाई समझ आ रहा है आपको, आप एंजॉय कर रहे हो. आज की शो से कोई और खुश जाए ना जाए, ये आदमी खुश है. ये खुश है, मैंने देखा है. एंड यू ऑल्सो, यू नॉट सो मच. बुलेट वॉज फाइन, नॉट दिस. दिस हैज टेकन जॉय आउट ऑफ माई नेम. बट या, किधर से आप? इंदौर से. देखो छोटे शहर के लोगों के ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही नहीं लाइफ. थोड़ा बहुत बोल दिया, अरे भाई साहब अच्छा है आप. मुंबई वाले ना ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चाहिए. अभी भी इंदौर से रहते हो आप कि मुंबई? बहुत टाइम से बॉम्बे हूँ. सही. कितने टाइम से? 7-8 साल. मैं भी था, अब मैं वापस चला गया हूँ. मुंबई नहीं संभलता यार मेरे से. घर के बाहर जाली नहीं झेल सकता मैं, प्लीज. मुझे एक घर के बाहर ऐसे हाथ ऐसे बाहर तक जाना चाहिए. मैं लटक के देखूं तो नीचे चल क्या रहा है दुनिया में. तो मैंने देखा मुंबई में वो जाली के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है. वो देखा हमने घर के बाहर जंगला लगा देते हैं. वो क्या बोलते हैं यहाँ पे, जंगला ही बोलते हैं ना. अरे पिजन नेट नहीं भाई, वो लोहे वाली जो जाली होती है. अरे हाँ, ग्रिल. ये यार इतना इजी वर्ड भी नहीं आ रहा क्या मेरे? अरे क्या हो रहा है भगवान. हाँ वो देखा है, यहाँ घरों के बाहर ग्रिल, उस ग्रिल में पूरी दुनिया है. मैंने देखा है सब. उस ग्रिल में बच्चों के सपने दिखाई देते हैं. सड़क पे जा रहा हूँ, बच्चा खड़ा है ग्रिल के अंदर ही. मम्मी कभी हम इससे बाहर निकलेंगे क्या? उस ग्रिल में सब सिलेंडर पड़ा है, बच्चे की साइकिल पड़ी है, कपड़े फैले हुए हैं सब. मुंबई में बहुत स्कैम है भाई प्रॉपर्टी वाले सीन में. मैंने देख लिया, क्या कर सकते हैं हम. आप भी इंदौर से आए हो? यू आर फ्रॉम नागपुर. बट यू ऑल्सो स्टे इन मुंबई नाउ. यू आर मैरिड. हाउ लॉन्ग हैज इट बीन? 2 years. How is it going? Very well. For you. सब इमोशनल स्टोरीज आई क्या? वेरी वेल फॉर मी. मेरी भी होगी शादी. मैं इसलिए पूछता रहता हूँ सब रिसेंटली मैरिड कपल से. आप थेरेपिस्ट हो गए? इन्होंने एकदम थेरेपिस्ट की तरह नहीं पूछा एकदम. Doing good, it's all fine. You can tell me everything, don't worry. I'll take all your negativity and 4,000 rupees for 1 hour. वीडियो में सही आना चाहिए. Hi ma'am, hello. Hi. Hi. How are you? Hi. What's your name? Yashika. आप क्या करते हो? I work for a public health firm. Public health firm. Is there any health issue here around this place? There are health issues everywhere. अच्छा, वही तो उसने असली आंसर दे दिया. मुझे लगा रैंडम सा बोलेगी तो पढ़ी लिखी निकल गई. ओके ओके, नाइस टू मीट यू. ओके नाइस. एंजॉय द शो एज पर योर ओन कंफर्ट. डोंट वरी. कुर्सी उधर करो, पीछे डाल दो. बट लाइक यू वर्क विद सम कंपनी और व्हाट? It's an NGO. इट्स एन एनजीओ. और सैलरी कहाँ से आती है एनजीओ में? सही. It's okay. इट्स ओके. मैंने पढ़ाया था एक बार एनजीओ बच्चों को जाके. बड़ा नया शौक चढ़ा था स्कूल के बाद कि एनजीओ ज्वाइन करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे. अरे भाई जो बच्चों ने मेरे को भगाया है ना वहाँ, ये गाजियाबाद के बच्चे. अरे मास्टर साहब, मैं बड़े जोश में गया था, बच्चों को पढ़ाऊंगा मैं, दुनिया बदलूंगा मैं. जो उन्होंने मेरे को बदला 3 दिन के अंदर. मुझे मास्टर साहब ये पत्थर आया जेलो. इतने छोटे छोटे तेरे बदतमीज बच्चे यार, कसम से. मस्त था. पर 3 दिन का एक्सपीरियंस वेरी गुड. मैं मजाक नहीं, मैं स्टाफ रूम में जाके बैठ रहा हूँ टीचर्स के साथ. मैम हाउ आर यू? कह रहे यार हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, पता नहीं क्या. उधर स्टाफ रूम में बैठ के सब लोग दूसरी नौकरी अप्लाई कर रहे थे. कोई
But you like you are voluntarily into NGOs. Yeah. है ना? It's not slave labor. It's not. It's not slave labor. It's not slave. अरे यार ये तो इसको तो IQ बहुत ज़्यादा है. कम लोग मिलते हैं मेरे को जो असली आंसर दे देते हैं, वरना कोई उल्टा सीधा ही आंसर देता है. हाँ जी हम हैं ही वॉलंटरी, आप बताओ. Yeah. You have seen my videos? No, no, I know. I could sense non-audience. आपने पक्का देखा होगा ना? शक्ल पे लिखा है, इसने देखा. But yeah, man, what to tell you? Only conversations are going good today. Jokes are fine, you know. They are going fine. They do much better usually. Today is one of those days when conversations. And it happens only when I record. इस साइड से बात नहीं करी. हाय सर, हेलो. हाउ आर यू सर? आपको मजा आ रहा है? सच बता दो. Enjoying? You have seen stand up before? Yeah, I've seen your show. Mine only. Which one? There was one at Rangshada. Oh, big show. I did 800 seater. Let me tell you. 700 people came. Okay. In my big show. Okay. That's why you're the repeat audience. Right? Today's jokes are slightly different from that, right? A couple of same. Quite a few are same. Marathon. I'll tell you. Marathon is not there. Marathon was not there. नहीं था. ये चद्दर भी नहीं था. चद्दर नहीं था. तो कौन सा था? पर ठीक है. कैसा था रंग शारदा? मजा आया था ना? बहुत मजा. आज आ रहा है? आज ज्यादा अच्छा, रंग शारदा अच्छा था. Rangshada. ऐसे बात करने पर्सन चलेगा ना आप लोगों को? कहीं डीएम कर दो बाद में, ए हरामजादे जोक क्यों नहीं सुनाए? जोक्स किधर थे? सारी बातें कर रहा था लोगों से बैठ करके. अरे आजकल डाल रहे कॉमेडियंस इंटरेक्शन वीडियोस. देखे आपने कॉमेडी इंटरेक्शन वीडियोस? यू गाइस डोंट फॉलो कॉमेडी वर्ड. You follow? Some of you. Interaction videos are very good, you know, because to write a joke, to record it and to put it out, it takes 3 years of time. To put a video of 10 minutes. Sir is shocked. 3 साल? अरे बहुत टाइम लगता है जोक लिखने में सर, आपको क्या पता? बहुत टाइम लग जाता है, लाफ ही नहीं आती. अभी तो आप हंस रहे हो ना, ये मेरे बकर हुए 1 साल पुराने हैं, तभी आपको हंसी आ रही है, वरना आप ऐसे ही बैठे होते हैं. अच्छा, आपको क्या इंटरेक्शन वीडियो, यू नो हाउ मच टाइम इट डज इट टेक टू पुट आउट अ 10-minute वीडियो? 10 minutes. कमरे च कैद बैठा खुशियां 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 खुशियां